गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के अशोक बिहार जैन कॉलोनी में विवाद के पास एक युवक ने अरशद की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। अरशद अपने साथियों को बुलाने पर घटना स्थल पर आया था। अरशद के दोस्त का आरोपी के साथ झगड़ा चल रहा था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद डीसीपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मैं पता लिया क्या लगा ऐसे अरशद का चक्कू मार दिया, उसे लेकर जीटी की जान। ये मकान उसी का अरशद का? अरशद का है। उसी के मकान का लेंटर खुला था? हाँ जी, उसी के मकान का लेंटर खुला। फोन आया था? कैसे बुलाया था? फोन आया था जी, फोन आए पर बुलाया। अच्छा, फोन आए के बुलाया था। हाँ। कौन है मारने वाले, कोई जानकारी? ये नहीं मालूम है जी कौन है मारने वाला का, तो वहीं पता चलेगा कौन है। करने वाला है को असलम नामक व्यक्ति ने चाकू मार दिया, जिससे जीटीवी हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना लोनी की फोर्स तत्काल मौके पहुंचती है, तो जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अरशद जो साहिल सिटी का रहने वाला है, उसे जैन कॉलोनी में उसके दोस्त गुड्डू उर्फ कासिफ ने बुलाया था। कासिफ का विवाद असलम के साथ था और झगड़े के दौरान असलम ने अरशद को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। टीमों को गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि एक दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। ये दर्शाया गया कि इन दोनों दोस्तों में आपस में बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद किसी कारण से झगड़ा बढ़ते बढ़ते झगड़ा, और दूसरे दोस्त ने चाकू निकाल के उसके पेट में भोंक दिया जी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जी अंकित, क्या पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की है, पकड़ा है उन लोग को? जी, इसमें बताया जा रहा है कि जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है मौके पे से और कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या उसने कोई अपना जुर्म कबूला है या कोई वजह बताई है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपने ही दोस्त को जान से मार दिया? इसकी अभी तक कोई भी पुलिस द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया और न ही इसका कोई केस का कोई खुलासा किया गया है अभी तक। जी, परिवार वालों का क्या कहना है इसके बारे में? परिवार वाले इसमें यही कहना चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच कर और उचित दंड दिया जाए अपराधी को। जी, ठीक है अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के क्षेत्र कटरा मीरा में हुई घटना में भाई ने अपनी ही भाई और भाभी के साथ जमकर मारपीट की और कैंची डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी आगे मैंने ध्यान दिया तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। 2 लोग आए जिनकी जानकारी लेने के बाद उन्होंने खुद बताया उनके भाई ने छुरी मारी। आपस में मकान का कोई वो है मामला, इस चक्कर में कैंचीबाजी हो गई है। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और डॉक्टर साहब के द्वारा जो है ना जो फर्स्ट एड देके उसको इंजेक्शन दे दिए गए। बाकी वो देख आप कर रही थी मोरी पे, तो इसकी बहू गाली दे उठी मुझे। मैंने ये मैं कहाँ जाऊँ बता। फिर मैं नहाने बैठी तो गाली दे उठी। इनने मुझे सब नोच कर नोच डाला, मार बड़ा। वकील खाना खाने आया, उनने बचाया तो जी चिपट गया। कैंची लिए के चूड़ी लिए के जागी बहू बच्चे दुकान के बंदे तो कहते सब पूरा घर चिपट गया। जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या मामला है? बताया जा रहा है कि एक भाई ने ही अपने भाई और भाभी के ऊपर जानलेवा हमला किया। राकेश, आवाज आ रही है आपको? भाई ने ही अपने भाई और भाभी के ऊपर जानलेवा हमला किया। रिश्तों को तार तार करता ये रंजिश। बताया जा रहा है कि ये जमीन विवाद को लेकर ही है। जमीन विवाद को लेकर ही ये मामला बताया जा रहा है।
हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि एक भाई ने ही अपने भाई और भाभी के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद के तहसील सिकोवाद का ये मामला है जी, जहाँ पर कल देर रात्र में ये जमीन विवाद को लेकर ये नाथीगंज का चार्ज किया गया था आपस में। जी, पीड़ित का कहना ये है कि छोटे भाई ने बड़े भाई के फैमिली को डंडों और चाकू से वार किया था, जिसमें कई परिवार के लोग घायल हुए थे। घायल के दौरान उनको उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया था और अभी उनका उपचार चल रहा है। बाकी के मामले की जांच पुलिस पड़ताल में लगी। राकेश, क्या पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है? जी, इसमें कई लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं। एक मामला सिकोवाबाद के कटरा मोहल्ले का है, जहाँ पर अभी इस मामले की पड़ताल की गई थी, जिसमें से 2 से 3 लोग अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मामले की जांच चल रही है। फिलहाल इन घायलों का उपचार किया जा रहा है। राकेश, क्या कुछ मामला है? क्या ये सिर्फ जमीन विवाद को लेकर ही था या और भी कोई पुरानी चीज थी जिसे लेकर अंदर ही अंदर गुस्सा था और अब ये जाके निकला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में जब छोटी छोटी चीजों को लेकर विवाद होता है, जो महिला पीड़ित है उसका कहना ये है कि मैं घर के बाहर बैठी थी, जिससे उनकी बहू है, छोटी और बड़ा लड़का है, छोटा लड़का जो भी है, उनमें आपस में झगड़ा हो रहा था। उसी दौरान में छोटा सा विवाद बढ़ गया। छोटा विवाद होते ही होते वो बड़ा विवाद में तब्दील हो गया, जिससे छोटे लड़के ने अपने भाई को, भाभी को और अपनी माँ को, कई लोगों को मारपीट कर दी। वहीं कई लोगों के जो कैंची होती है जिससे वो बाल कटिंग का काम करता था, जिससे उसी कैंची से उनको वार किया और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जी, ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चित्रकूट जनपद में चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी अजय कुमार ने निरीक्षण की तैयारियों में जुटे दरोगा के रिवॉल्वर साफ करते समय फायरिंग होने से 2 दरोगाओं की गोली लग गई, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पहाड़ी थाने का है, जहां आज चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी अजय कुमार का थाने के निरीक्षण का दौरा लगा हुआ था, जिसको लेकर थाने के पुलिसकर्मी तैयारियों में जुटे थे। तभी थाने में तैनात दरोगा अपनी सरकारी पिस्टल को साफ कर रहे थे। इसी दौरान पिस्टल से फायरिंग हो गई, जिससे 2 दरोगा के हाथ को चीरते हुए गोली दीवार से जाकर टकरा गई और दूसरे दरोगा सुरेश बहादुर के पेट में लग गई, जिससे दोनों दरोगा घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद डीआईजी अजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भारी फोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर दोनों घायल दरोगा का हालचाल जाना और दोनों के बेहतर इलाज के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बहादुर सिंह और ननकऊ, ये लोग पिस्टल खोलने जोड़ने का अभ्यास कर रहे थे। उसी बीच पिस्टल चल गई, जिससे ननकऊ के हथेली में चोट आई और रिकोचिट होकर के वही गोली सुरेंद्र बहादुर को लगी है पेट में, जिसका पेट और पीठ दोनों में एंट्री एग्जिट मौजूद है। तत्काल CSC पहाड़ी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया खतरे के बाहर है। एक्सरे भी किया, लेकिन और बता दें कि दरोगा अपने पिस्टल को साफ कर रहे थे, उसी दौरान किसी कारणवश पिस्टल से फायरिंग हो गई और एक दरोगा को हाथ को चीरते हुए वो गोली आगे दीवार की तरफ गई और दूसरे दरोगा को लग गई। इसी की घटना में आपको बता दें कि 2 दरोगा घायल हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और डीआईजी और पुलिस अधीक्षक द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि उनकी समुचित इलाज कराया जाए। इसी पे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है ये लापरवाही थी या क्या था जिसकी वजह से ये 2 दरोगा को गोली लग गई? जी, जैसा कि कहा जाए कि देखा जाए तो यहाँ पर दरोगाओं की जो लापरवाही है और पूरी तरह से लापरवाही ही दिखी जा रही है, क्योंकि जो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिस्टल में आप
साफ करते समय आपकी गोली लोड होनी जी। ये भी एक बड़ी बात है जी। आप देख और लोड करते समय आपने इतना ध्यान नहीं दिया गया, या तो फिर दरोगाओं को कभी ट्रेनिंग में मैच होता है, ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है अच्छे तरह से, यही सारी कमियां हैं। जी राज, कैसे हो सकता है कि पुलिस वालों को तो हर चीज की बारीकी से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कि अपनी पिस्टल साफ कर रहे थे और उसी समय गोली लग गई और 2 दरोगा की गोली लग गई, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस वालों से। जी, अब दरोगाओं की अब लापरवाही है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों की ट्रेनिंग में भी कमी पाई जा रही है, और इनकी जो घटना हुई है कि दरोगा या तो ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, या तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है इनके पास, और या फिर जल्दबाजी के चक्कर में दरोगाओं ने ध्यान नहीं दिया और सीधे पिस्टल को सफाई करने लगे। क्या दरोगा के ऊपर कोई कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है कि उनकी लापरवाही से 2 लोगों को घटना हो गई है, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई के लिए तो ये जांच कराई जा रही है, जांच के बाद जो भी होगा इसमें कार्रवाई करने के लिए आदेश भी किया गया है कि जांच के बाद जो भी वो होगा तो इन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और सुरेश बहादुर को यहाँ चित्रकूट से प्रयागराज के लिए रेफर कराया गया है ताकि बेहतर इलाज मिल सके। जी ठीक है राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हर शहर प्राइम रिपोर्टर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।